नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अभी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक चीज लॉन्च की गई जिसका नाम है आहार क्रांति। ये एक तरह का मिशन है जिसको कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? ओके, तो क्यों इसकी जरूरत है लॉन्च करने की इसको? तो ये आहार क्रांति किस चीज की क्रांति लेकर आएगा ये? तो इस सब मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते हैं अभी। ओके, तो ये देखो एक थोड़ा सा ये मैगजीन टाइप यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए क्रांति। ओके, मतलब कि आहार क्रांति लेकर आनी है। उत्तम आहार उत्तम विचार। कहने का मतलब आहार क्या होता है? खाना। मतलब जब आपकी डाइट बढ़िया होगी ना, तभी आपके पास अच्छे विचार आएंगे। तो ये भी फैक्ट है ये बात। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपकी डाइट अच्छी है, आपको पता है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से प्लान करके चलना है, मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, कौन सा फ्रूट जो है ना मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है तो उसको मैं खाऊं। ओके, अगर मैंने दिमाग को तेज करना है तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि पर्याप्त है आपकी बुद्धि को और यहाँ पर मतलब बढ़िया बनाने के लिए, आपकी सेहत को और बढ़िया बनाने के लिए। लेकिन उसका सेवन क्यों नहीं होता? दो कारण है। एक तो मतलब आपको पता नहीं है कि आप अवेयर नहीं है, और दूसरा अवेलेबल नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं है जेब में कि वो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह उस तक अप्रोच कर सके या फ्रूट वगैरह उस तक अप्रोच कर सके। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, उनको दो वक्त का खाना जुड़ जाए तो वही बहुत होता है उनके लिए, तो ये फ्रूट्स तक तो उनकी बात पहुंचती ही नहीं है। ओके, तो अभी इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उत्तम क्रांति के बारे में। पहले ये देखिए, तो ये सिनेरियो है बच्चों का। मतलब ऐसे इनको खाना मिल रहा है, तो ये अभी इनको ये खाना अवेलेबल हो गया, ऐसे कल कैसे होगा पता नहीं है कुछ। मतलब जिस फैमिली में ये रह रहे हैं, एक तो टाइमली खाना मिलेगा ये भी पता नहीं, और दूसरा जो खाना मिला है उसमें न्यूट्रिशन के कंटेंट हैं सही मात्रा में। ओके, तो इसके बारे में भी नहीं पता। और जब बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, तो बच्चे की हालत ऐसी होती है। ओके, तो देखो बाजू बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, और शरीर जो है ना हड्डियां बाहर नजर आ रही हैं। तो मतलब इसी तरीके से वो आगे भी रहेगा, आगे की ग्रोथ भी उसकी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। तो रीजन यही है कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला जब उसको चाहिए था, जब उसके ग्रोइंग ईयर थे ना उस समय उसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए था। ओके, तो ये सब कारण है। तो ये इन सब चीजों का पता होता है, जो हमारी सरकार होती है देश की, जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं, जो हमारे मंत्रालय होते हैं, उनको सब पता होता है। तो फिर उसी तरीके से वो अप्रोच बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो लोगों को जागरूक करो और लोगों को किसी ना किसी तरीके से अच्छा खाना मिल जाए। मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा आपने। तो उसको लागू करने का भी यहाँ पर उद्देश्य यही था कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े, कम से कम हम उन्हें एक वक्त का अच्छा खाना अवेलेबल करवा दें। ओके, तो अक्षय पत्र करके यहाँ पर एक एनजीओ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट खाना अवेलेबल करवाता है बच्चों को। ओके, अक्षय पत्र नाम याद रखना इसका। तो अभी इसीलिए यहाँ पर मिड डे मील स्कीम चलती है कि अच्छा खाना मिल जाए, तो बच्चे के जो ग्रोइंग ईयर होते हैं तो वहां पर उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए। जब बड़ा होगा ना तो उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई बीमारी उसको ना लगे। तो बीमारियां तभी लगती हैं जब स्टार्टिंग में अच्छी चीजें, अच्छी मतलब चीजें बच्चों को खाने के लिए नहीं मिली है। ओके, तो अभी इसी के चलते ये आहार क्रांति मिशन भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। और अभी इसको लॉन्च किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो तीन मंत्रालय संभाल रहे हैं ये, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो तीन मंत्रालय, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है या अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है, तो वो भी सेम ही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, तो इन्होंने आहार क्रांति एक मिशन जो है ना ये डेडिकेट किया है, किसके लिए? यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी न्यूट्रिशन के बारे में। और यहाँ पर जो आम जो लोकल जो लोग हैं ना, तो वहां पर उनको अवेलेबल, यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, जो न्यूट्रिशियस फूड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल इंडिया में है, तो उसके रिगार्डिंग असेसिबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी कि उनको मिले ये फ्रूट। ओके, तो उनको यहाँ पर ये वेजिटेबल्स वगैरह मिले कि वो खाएं इसको। इसका एम, उद्देश्य यही है आहार क्रांति डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि यहाँ पर मैसेज स्प्रेड करना है कि अच्छी डाइट होगी ना हर एक सिटीजन की, तो एक मतलब कि अच्छी प्रगति आपकी होगी। ओके, तो अच्छी डाइट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं। ओके, तो बस इस तरीके से आने वाली जनरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा अगर आज इनको नहीं सुधारा गया। देखो, एक तो बच्चा अभी जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। ओके, तो सपोज करो अगर वो गर्ल चाइल्ड है, कल को अगर और बच्चों को जन्म देती है ना, तो उस बच्चों के ऊपर भी वो वही माल न्यूट्रिशन वाली जो यहाँ पर दुविधा ना वो लागू हो जाएगी, चली जाएगी।
तो बहुत सारी यहाँ पर वोमेन्स भी हैं जो कुपोषित हैं, ओके, जिनको सही डाइट, सही खाना नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खाते ही नहीं है खाना, जिनको सब कुछ अवेलेबल है, ओके, मतलब सब कुछ अवेलेबल कहने का मतलब सब कुछ ऑन द टाइम आपको मिलता है, आपके पेरेंट्स आपको अवेलेबल करवाते, लेकिन आपकी मर्जी नहीं होती खाने की। अगर टाइम पे दूध पीने को मिला तो नहीं पीना है, ओके, टाइम पे अगर खाना खाने को मिला नहीं खाना है, तो ये आपके ऊपर है ही ये सब चीजें, ओके। और इसके अलावा कौन कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की जो कि इसका साथ देंगी? सबसे पहले है विजनन भारती, इसको विवा बोलते हैं, उसका ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट टेक्नोक्रेट्स, ओके, तो इनका फॉरम है जिसको जीआईएसटी बोलते हैं। इसके अलावा विज्ञान प्रसार, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क, ओके, प्रभास इसको बोलते हैं। तो ये सभी यहाँ पर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, ओके, इस मिशन के ऊपर। आहार क्रांति, इसका जो मोटो है ना वो है उत्तम आहार उत्तम विचार, ओके, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। और अभी इस मूवमेंट के तहत क्या किया जाएगा यहाँ पर ना, भारत की क्षेत्र में अगर बात करें ना, तो यहाँ पर इस मूवमेंट को डिजाइन किया गया है कि जो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम निकल कर आ रही है भारत में, तो वो बाकी की दुनिया में यही है कि यहाँ पर भुखमरी फैल रही है और जिसके चलते बीमारियां फैल रही हैं, ओके, अबंडेंस मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो अभी इसको कंट्रोल करना है। और कुछ जो स्टडीज हुई है तो वहां पर जो एस्टीमेट निकला है, तो वहां पर कहा गया है कि जो भारत है ना, यहाँ पर 2 गुना ज्यादा कैलोरीज की अमाउंट यहाँ पर ना पैदा करता है जितनी की यहाँ पर कंज्यूम होती है, ओके, कंज्यूम मतलब 2 गुना कम होती है, 2 गुना ज्यादा यहाँ पर कैलोरीज हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक खाने में होनी चाहिए, ओके, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट में होनी चाहिए, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना यहाँ पर माल नूरिश है, मतलब कि अच्छा न्यूट्रिशन उनकी डाइट में है ही नहीं, ओके। क्यों नहीं है? रूट कॉज क्या है इसका? रूट कॉज यहाँ पर बिल्कुल विचित्र बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि न्यूट्रिशन नाम की भी कोई चीज होती है, ओके। इसलिए मैं अब यहाँ पर आप जैसे बच्चों की भी बात कर रहा हूँ कि बच्चे नखरे करते हैं खाना खाने के लिए, ओके। तो अवेयरनेस नहीं है, कई बार पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं होती है, ओके। पेरेंट्स भी कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, मतलब बहुत मतलब नाप तोल के खाना देते हैं बच्चों को, ओके, मतलब कि खाना पकाना ना पड़ जाए, ये भी रीजन है, ओके। तो ये अपना ख्याल आप खुद रखो, और ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ओके। इसके चलते आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मूवमेंट के तहत प्रपोज किया जा रहा है कि यहाँ पर एड्रेस की जाएगी, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लोगों के अंदर वैल्यूज और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल डाइट की यहाँ पर जो रिचनेस है ना, उसके बारे में बताया जाएगा कि मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट्स हम खाते आ रहे हैं, ओके, तो उनमें कितनी हीलिंग पावर्स हैं कि जो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देती हैं। हमारे पास बहुत सारे लोकल फ्रूट्स ऐसे हैं, वेजिटेबल्स ऐसे हैं, जिनका अगर हम सेवन करते हैं ना सही तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे से मतलब सेब खा लिए, एक ही बार में मतलब जितने फ्रूट है सभी खा लिए, तरीके से डेली मतलब कंजप्शन हो, लेकिन सही मात्रा में। बाकी भी चीजें यहाँ पर करनी, जैसे अभी देखो गर्मी आ गई ना, तो अभी पानी पियो, खूब सारा पानी पियो। और जित इतना सारा पानी पियो, आधी बीमारी तो पानी ही बाहर निकाल देता है, ओके। जब आप टॉयलेट जाते हो, जहाँ फिर यूरिनल करने जाते हो, तो आधी बीमारी तभी बाहर निकल जाती है, ओके। तो इसके ऊपर भी फोकस करो गर्मियों में। और इसी के चलते यहाँ पर मिराकल्स के बारे में बताया जाएगा, मतलब किस तरीके से जादू करते हैं जो अगर हम बैलेंस डाइट लेकर चलेंगे और मतलब अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट देते हैं ना, तो उसका क्या यहाँ पर चमत्कारी नतीजे निकल सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा अभी, ओके। तो ये भारत सरकार काम करेगी, भारत सरकार लोगों को जागरूक करेगी, ओके। तो यहाँ पर इट विल रिन्यू द फोकस ऑन न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट्स रिप्लीट इन लोकली सोर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का क्या फायदा रहेगा। और देखो अभी इस सिनेरियो को थोड़ा समझो। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टंटिंग क्या होती है, ओके। तो ये नॉर्मल टर्म्स है कि जब भी malnutrition का क्वेश्चन आए ना, तो वहां पर स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन चीजों के बारे में पूछा जाता है, ओके। तो देखो यहाँ पर ये एक नॉर्मल बच्चा है जिसकी यहाँ पर नॉर्मल वेट है और नॉर्मल हाइट है। हमेशा उसकी बच्चे के वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से ना पता चल जाता है कि हाइट टू वेट रेशियो के हिसाब से क्या बच्चा सही है, ओके। तो ये नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट वाला बच्चा है। तो अभी देखो यहाँ पर ना थिनर देन नॉर्मल, मतलब कि हाइट तो ठीक आ गई लेकिन पतला है थोड़ा बच्चा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसको बोलते हैं कि चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड वेस्टेड, ओके। चाइल्ड वेस्टिंग टर्म हम ज्यादातर यूज करते हैं इस मायने में। और जब देखो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, बाकी ठीक है, ओके, मतलब नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से कम हो गया, तो अब उसको हम कहते हैं कि स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ओके। तो ये टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी भी हम टर्म यूज करते हैं। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? मोटापा। कि बच्चे मतलब बच्चा, जैसे अभी देखो यहाँ पर तो ठीक है वेट वगैरह, लेकिन अगर वेट ओवर वेट हो गया, ज्यादा हो गया, मोटापा ज्यादा हो गया, ओके, तो अब उसको हम बोलते हैं चाइल्ड ओबेसिटी,
ओके, ओबेसिटी मतलब मोटापा होता है। ओके, तो अभी देखो ये बच्चा जिसमें दोनों चीजें हैं, वेस्टेड भी है ये और स्टंटेड भी है, पतला भी है और यहाँ पर हाइट भी नहीं इसकी बड़ी। तो देखो ऐसे भी यहाँ पर इम्पैक्टेड बच्चे होते हैं जिनको दोनों चीजें होती हैं, चाइल्ड स्टंटिंग भी है और चाइल्ड वेस्टिंग भी है। ओके, तो कितना यहाँ पर अगर एक बच्चा सही नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन वो भी खराब करेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होना है? तभी तो बीमारियां पकड़ लेती है ना शरीर को। अगर शरीर के पास पर्याप्त कैपेसिटी ही नहीं बचती, पर्याप्त स्ट्रेंथ ही नहीं बचती, तो बीमारियां पकड़ेंगी। तो इसी चीजों से आपको यहाँ अपने आप को बचाना है। क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिंदगी में कैसे डाइट प्लान रखना है तो यह आपके ऊपर है। ओके, आपको आप ज्यादा समझदार है तो इसके ऊपर फोकस करें आप। और अभी बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो ये भारत सरकार के पास ये टारगेट है सन 2030 तक के। 2015 में ये टारगेट शुरू हुए थे। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि 2001 से शुरू हुए थे, 2015 तक थे। उसमें रेयर ही कोई कंट्री थी जो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाई थी। लेकिन अभी भारत सरकार पूरे फोकस कर रही है कि अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत मिले हैं भारत सरकार को। टोटल 17 गोल्स हैं। इनमें से दूसरे वाला गोल है जीरो हंगर। ओके, तो ये जीरो हंगर वाला अगर हम यहाँ पर फोकस कर लिया ना तो ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है भारत में। ये गोल नंबर 2 को याद रखें। इसके अलावा बाकी का भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। एक नंबर पर नो पॉवर्टी है, गरीबी खत्म करनी है। तीसरे नंबर पर गुड हेल्थ, ओके, वेल बींग। तो ये गोल नंबर तीसरा भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम सही हो जाती है तो गुड हेल्थ अपने आप हो जाएगी। दूसरा तीसरा दोनों के दोनों यहाँ पर ये गोल हमने अचीव करने हैं। क्वालिटी एजुकेशन आ गया, फिर जेंडर इक्वालिटी आ गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज। इसके अलावा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के नीचे जो यहाँ पर लाइफ है। फिर है लाइफ ऑन लैंड, ओके, जैसे पक्षी हैं, हम हो गए। फिर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।